हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल F2A रीजनिंग पर स्वागत करता हूं। कल मैंने डिस्कस किया था आप सभी लोगों के साथ अपने बैच का जो पूरा इन्फॉर्मेशन है, वहाँ मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी और वहाँ मैंने आप लोगों को ये जो भी जिस सिस्टमैटिक वे में हम चलेंगे, कैसे कैसे हम लोगों को चलना है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की थी, जहाँ से मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला और काफ़ी सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स भी आए, काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी अपने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े और जो भविष्य में मुझसे जुड़ेंगे उनके लिए भी। हाँ, लेकिन ये है कि बस 2 मिनट मैं और लूँगा आप सभी लोगों का, ये बताने के लिए कि कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका मतलब अपनी तरफ से कुछ कहना था, जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसको मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं आप लोगों को स्टूडेंट कम अपना दोस्त, अपना फ्रेंड, अपना भाई, ठीक है, मैं ज़्यादा मानता हूँ। उसका कारण ये है कि मेरा इंटरेक्शन आप लोगों से मैं बहुत अलग रखना चाहता हूँ। मतलब हम लोग कोई चीज़ पढ़ें, सीखें तो एज़ अ फ्रेंडली माहौल बनाएं, और ना कि एक टीचर और स्टूडेंट का। वो तो खैर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो एज़ अ टीचर तो मुझे पढ़ाना ही है, बट लेकिन मैं अपने जो भी मेरे जो स्टूडेंट हैं, मैं उनको एक अलग से प्रायोरिटी देता हूँ, जहाँ पे मैं उनको फ्रेंड्स मानता हूँ अपना। तो मैं उनके साथ एक चीज़ ये डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का मेरे पास जो फ़ोन आया था और मैसेजेस भी हुआ कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाइए। देखिए, बोर्ड पे पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले भी बोर्ड पे पढ़ाया है, बट एज़ अ टीचर मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं बता दूं, अगर मैं एक बहुत ही अगर मैं फ़र्स्ट स्टेज पे बात करूं, तो मान लीजिए कि अगर मैं कुछ भी ऐसा सेटअप करता हूं, तो पहली बात तो काफ़ी लार्ज स्केल पे उसका सेटअप होता है, ठीक, और वो एक मैं इंडिविजुअल हूँ, अभी मैं अकेला हूँ। अकेला के सेंस का मतलब मेरे पास ऐसी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है कि जिसकी हेल्प से मेरे काम में आसान कर लूँ। और क्योंकि अगर जो भी स्टूडेंट पहले कभी टीचर रहे हैं या अभी भी प्रेजेंट में पढ़ाते होंगे कहीं ना कहीं, तो उनको ये बात बिल्कुल पता होगी कि पढ़ाना कोई आसान टास्क नहीं होता है, और ख़ासकर कि ऑनलाइन जो होता है वो काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। मेरा यकीन मानिए कि ये एक एक जो भी आप लोगों को कंटेंट दिया जाता है, एक क्लास को बनाने में ऑलरेडी इतना टाइम लगता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि एक क्लास को लेने में टाइम कितना लगता है। और बोर्ड पर अगर मैं पढ़ाता हूँ तो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे वीडियो की एडिटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरे लिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं बोल तो सकता नहीं हूँ कि मैं क्वेश्चन बोलूँ फिर आप उसको लिखें, वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन को प्रोजेक्ट करना और उसके बाद फिर मुझे हर क्वेश्चन पर एडिट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस मेथड को चुना, पेन पेपर मोड को। तो पेन पेपर मोड में बस जो थोड़ी बहुत पहले में समस्या आई, कहीं पर कुछ बच्चों का ये था कि सर हमें रेजोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ रहा है अपनी वीडियो में। तो मेरा उनसे एक पर्सनली जो एक तरीके से कह लीजिए रिक्वेस्ट ये है कि मतलब एक छोटा सा, अगर मैं मतलब आप लोगों के लिए और अपने भाइयों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो कम से कम मैं भी ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा करें, कि मतलब आप मेरे लिए प्लीज़ थोड़ा सा अपना रेजोल्यूशन बढ़ाएं अपनी वीडियो का, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अब जैसे ये मेरा पेन पेपर मोड है, तो पेन पेपर मोड पे आखिर प्रॉब्लम क्या है? पेन पेपर मोड पे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। देखिए, आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में मिल रही हैं, मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं, ठीक है, और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिख के पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों को लिए टाइम लग रहा है। मतलब मैंने पहले से सारे कंटेंट को रेडी कर रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो मैं चल रहा हूँ। सब कुछ सिस्टमेटिक है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, जैसा कि सब लोग पढ़ाते हैं, बस सब लोग उस काम को बोर्ड पर करते हैं, मैंने पेन पेपर मोड पर किया है। हाँ, थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, थोड़ा रेजोल्यूशन को लेके, अगर वीडियो वगैरह साफ़ नहीं है, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं बहुत ही जल्द उसको ठीक भी कर दूँगा, ठीक। और आप लोगों की जो भी मान लीजिए जो भी रिकमेंडेशंस हैं, उस पर ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने अगर आप लोगों को फ्रेंड कहा है, तो मैं भी उम्मीद रखूँगा तो आप एज अ फ्रेंड भी मेरी हेल्प करें, और कम से कम एटलीस्ट आप मेरे कंटेंट को प्रायोरिटी दें। कंटेंट को प्रायोरिटी देने का मतलब ये हुआ कि क्या मैं आप लोगों को कंटेंट ख़राब दे रहा हूँ, या फिर मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा कि जो पढ़ानी चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है, जो भी मेरा भाई है, जो भी मेरे दोस्त हैं, वो एकदम बुलेट रहें। बुलेट का मतलब ये हुआ कि मतलब जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो आपको ये सब ना लगे कि अरे यार ऐसा कुछ छूट गया, या फिर ये मुझे नहीं आ रहा है। मेरा यकीन मानिए, सिलॉक्स की आज मेरी
पहली क्लास है, अगर मैं आप लोगों को नहीं समझा पाया सिलॉक्स, ठीक है, तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ये बात आप मान के चलिए। लेकिन आप लोग पहले पूरी क्लास अच्छे से देखेंगे। जो भी बच्चे सिलॉक्स कहीं भी पढ़े हुए हैं, सिलॉलिज्म, न्याय निगमन उन्होंने कहीं भी पढ़ा हुआ है, तो एक बार वो पूरी की पूरी वीडियो तसल्ली से देखेंगे। फिर उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे कि कैसे सिस्टमेटिक वे में चीज़ें चल रही हैं और कैसे जो पहले प्रॉब्लम्स आपको आती थी वो अब नहीं आएंगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये चीज़ जिसको बिल्कुल भी नहीं आता या जिसको सिलॉक्स इतना पढ़ने के बाद भी उनसे गलतियां होती हैं एग्ज़ाम में, उनसे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, उनसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, मैं उनसे वादा करता हूं कि आप लोग जैसे ही चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे मैं फिर से बता दूं, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, चाहे वो ग्रुप ए के एग्ज़ाम का सिलॉक्स हो, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लेना, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम किसी भी सिलॉक्स के सवाल में नहीं आएगी, बशर्ते कि आप जब क्वेश्चन को लगाएं तो पूरा का पूरा जितना टॉपिक मैंने सिलॉक्स में जितने भी क्लासेस मैंने डाले हैं आप उसको पूरा देखें, ठीक है। तो इतनी बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो फिलहाल के लिए मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, सिलॉक्स, सिलॉलिज्म। तो आप लोग बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही ध्यान से समझना। मैं बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ही प्यार से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। आप देखना, मैंने टॉपिक मैंने लिया हुआ है सिलॉलिज्म, ठीक है। सिलॉलिज्म को हिंदी में न्याय निगमन भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको न्याय निगमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको न्याय वाक्य भी बोल देते हैं। हिंदी में लिखने में थोड़ा सा अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और इस सिलॉक्स टॉपिक के अंदर जब भी सिलॉक्स पढ़ाया जाएगा तो इसके अंदर आपको दो बातें होंगी। आपको कुछ कथन दिए रहेंगे, कुछ स्टेटमेंट दी रहेगी। आप लोगों को क्या दिया रहेगा? कथन दिया रहेगा। और कथन के साथ साथ आप लोगों को क्या दिया रहेगा? उसका कुछ आप लोगों को निष्कर्ष भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? क्या दिया रहेगा? निष्कर्ष भी दिया रहेगा। तो कथन होगा, उसका निष्कर्ष होगा। अब मैंने आगे क्या आप लोगों के लिए बताया है कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को। कुछ बच्चों का अक्सर मेरे पास कल कॉल आया कि सर प्लीज़ थोड़ा हिंदी में भी ध्यान दीजिएगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, मैं एक चीज़ और आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग, अच्छा जैसे आप MTS का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो जब आप MTS का एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ पर इंग्लिश पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आप SSC CGL का एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ इंग्लिश पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो इसीलिए, लेकिन जो मेरा जो टॉपिक पढ़ाने का तरीका होगा बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा। मैं दोनों ही भाषाओं की इज्जत करूंगा, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, मुझे दोनों को साथ में लेके चलना है। अगर कहीं कहीं पे इंग्लिश लिखा हुआ है तो मैं जब उसको मौखिक रूप से ट्रांसलेट करूंगा तो वो हिंदी में भी ट्रांसलेट होगा। तो थोड़ा सा आप वहाँ पे भी समझ के चलिएगा। तो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, जनरली इसमें आपको 4 टाइप के स्टेटमेंट मिलते हैं और इसके अंदर कुछ स्पेशल भी टाइप होते हैं, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको ओनली अ फ्यू, ओनली के क्वेश्चंस मिलते हैं, द फ्यू के क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। जनरली जो आपको इस चैप्टर में जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो ऑल देखने को मिलेंगी, ठीक है, नो देखने को मिलेगी, सम देखने को मिलेगी, सम नॉट देखने को मिलेगी। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, एक सभी से बनता है, कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं से। तो इसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है मैंने। तो वो कैटेगरी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में इसको रट के नहीं जाना है कि ये कौन सी कैटेगरी है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसका कुछ सिस्टम बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम है। ऑल को मैंने कहा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जो कि टाइप ए होगा। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार? यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक जो हो, और अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव। कहने का मतलब ये वो स्टेटमेंट हैं जो कि आपके 100% ट्रू होंगे। क्या होंगे? 100% ट्रू होंगे। कहने का मतलब जो कि हमेशा ही सही होगा, गलत होने की संभावना बनती नहीं है। तो 100% ट्रू की श्रेणी में कौन होगा? ऑल होगा। मतलब सभी का सभी, जो भी है सब का सब सही है, गलत कुछ नहीं है। और नो का मतलब देखिए जस्ट इसका विपरीत, 100% क्या होगा? ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट होगा, मतलब एकदम गलत स्टेटमेंट होगा, मतलब इसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो बिल्कुल गलत होगा। यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यूनिवर्सल निगेटिव का मतलब मेरा ये हो गया
रखिएगा कि जब कभी भी आप कोई चीज़ बोलेंगे तो 100% ही गलत होगी, उसमें कोई गुंजाइश हाँ या ना की होगी नहीं। मतलब ऑल का मतलब यस, सभी का सभी, और नो का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। और सम कुछ, अब देखिए पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर का मतलब जैसे ही नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी विशिष्ट चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब कुछ, अफर्मेटिव का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हमको कुछ बातें पता होंगी और कुछ के बारे में एकदम साइलेंस रहेगा, मतलब कि हमको आधी चीज़ें पता हैं और कुछ के बारे में हमको कोई जानकारी है ही नहीं। मैं इसके ऊपर आगे चल के बहुत विधिवत चर्चा करूँगा, इसीलिए बस केवल अब आप समझते रहिए कि मैंने किसको किसकी श्रेणी में रखा है। मैंने ऑल को टाइप ए की श्रेणी में रखा है, मैंने नो को टाइप ई की श्रेणी में रखा है, मैंने सम को टाइप आई की श्रेणी में रखा है, और उसी तरीके से सम नॉट। उसी तरीके से देखिए पर्टिकुलर निगेटिव, कहने का मतलब ये हो गया कि हमको कुछ चीज़ जो होगी, जो कि नहीं हो रही होगी, उसके बारे में पता होगा, बाकी चीज़ों के बारे में हम अमूक रहेंगे। अमूक का मतलब ये होगा बाकी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होगा, मतलब ये मामला 50-50 का है। कहने का मतलब कुछ चीज़ें हमको पता हैं ऊपर वाले की स्टेज में, और इस केस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमको नहीं पता हैं, वही हमको जाननी होंगी। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 टाइप हैं। मैं फिर से बता दूं कि आप लोग इस चीज़ के लिए आश्वस्त रहिए, ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा कि ऑल किस टाइप के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये बस एक चैप्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी नोट में अभी यहीं ध्यान रखेंगे आप लोग, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत में ऑल, नो, सम या सम नॉट ना हो तो वहाँ सदैव ऑल का केस मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी आप कोई टॉपिक बना रहे हैं सिलॉक्स का, उसमें स्टार्टिंग में कोई भी शब्द स्टार्टिंग में दिया ही नहीं है, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि आम मीठे हैं, ऐसा नहीं बोला कि सभी आम मीठे हैं, तो आम मीठे हैं, तो इसका मतलब होगा इसके शुरुआत में ना तो आपको सभी बताया है, ना कोई नहीं बताया है, ना कुछ बताया है, ना कुछ नहीं बताया है, तो वो केस किसका होगा? सदैव ऑल का केस होगा। ऑल के केस का मतलब कि सभी के सभी आम मीठे हैं, ये वाला केस हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को पहला स्लाइड जो है मेरा वो समझ में आया होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको मुझे आप डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का क्या तरीका होगा मैं वो आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। इस स्लाइड को लेके तो मैं स्लाइड हटा रहा हूं आप लोगों के लिए। चलिए स्लाइड नंबर 2 पर हम लोग आ जाते हैं। तो स्लाइड नंबर 2 पे देखिए, जैसा मैंने कहा कि पहले क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। तो कहने का मतलब हिंदी माध्यम वाले बच्चे कि सेंटेंस आपको जो भी मैंने टाइप बताए ऊपर के, जो टाइप 4 मैंने बताए हैं, टाइप ए, टाइप ई, टाइप आई, टाइप ओ, तो उसमें किस तरीके की बातें आपको लिखेंगे। देखिए जैसा मैंने कहा, मैं दोनों ही भाषा की इज्जत करते हुए चलूँगा, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों का ही सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए, जैसा मैंने कहा, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है, सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं। क्या ये बात सच है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं। फिर यहाँ क्या है, नो मैन इज ऑनेस्ट, कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। तीसरा है, देखिए सम से स्टार्ट हुआ, सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ आदमी ईमानदार हैं। सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, कुछ आदमी ईमानदार नहीं है। कहने का मतलब जो मैंने पिछली बातें 4 बताई थी, ऑल, नो, सम, सम नॉट, उसका मैंने जस्ट एक जनरल एग्जांपल लेके बताया कि कैसे कैसे दिखेगा। सभी आदमी ईमानदार हैं, कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, कुछ आदमी ईमानदार हैं और कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं अपनी बातों को समझा पाया, और यहाँ तक फिलहाल समझने के लिए अभी कुछ है नहीं, बस केवल आप ये देखते चलिए कि मैं चीज़ों को कैसे बता रहा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो चीज़ें हैं। फिर अगली स्लाइड में क्या है, मतलब इसी स्लाइड में मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अब मेरी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है धीरे धीरे, ठीक है, और मैं यहीं से अब आप लोगों को बताना स्टार्ट करूँगा कि मैंने लिखा हुआ है कि
जो भी गिवन स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया गया है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमको ये बात आनी भी तो चाहिए कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार हैं, हम इसको कैसे बनाएंगे। कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, हम इसको कैसे बनाएंगे। कुछ आदमी ईमानदार है, हम इसको कैसे बनाएंगे। कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको कैसे बनाएंगे। ये चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट मैंने लिया है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऑल से जुड़ा जो शब्द होगा, ठीक है, जो ऑल से जुड़ा जो शब्द होगा उसको हम हमेशा इन सर्कल के अंदर रखेंगे। कहने का मतलब देखिए, तो देखिए जैसे बोला गया कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार हैं, तो जब आप इसका फिगर बनाने लगेंगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चे देखना, तो सभी के सभी जो आदमी हैं वो ईमानदार हैं। अभी मैं उस बहस पे नहीं जा रहा हूँ कि इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे, बस केवल अभी तो मैं एक जनरल सी, मैं छोटी सी, मैं नन्ही सी बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए, कि सभी के सभी जो आदमी हैं वो कैसे हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। और जितने भी जो मेरे दोस्त हैं जो कि ईमानदार नहीं हैं, वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे, क्योंकि मैंने भी उनको ईमानदार बना दिया है। यही तो स्लॉफ की खासियत है, ठीक है। आम को केला, केला को अंगूर, अंगूर को संतरा बना सकता है वो, और हम लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं, ठीक है। जो सब सभी के साथ लगा उसको मैंने क्या किया, इन सर्कल किया, सर्कल के अंदर रख दिया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनका भी सम्मान कर लें, ठीक है, नहीं तो मेरे घर का घिराव कर सकते हैं। सभी के सभी मैन क्या हैं, सभी के सभी मैन क्या हैं, ऑनेस्ट हैं, सभी के सभी मैन क्या हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है। मैं एक आधा और कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया अभी के लिए, मैंने कहा कि सभी आम मीठे हैं। एक मैंने जनरल एग्जांपल लिया कि सभी के सभी आम क्या हैं, सभी के सभी आम मीठे हैं। तो इस जगह पे देखिएगा, अभी मैंने क्या कहा कि जो सब सभी के साथ लगा हुआ है उसके साथ हम क्या करेंगे, उसको हम अंदर रखेंगे और बाकियों को हम बाहर रखेंगे। क्या अब तो मेरी बात समझ में आई, क्या अब तो मेरी बात समझ में आई सभी मेरे दोस्तों को। कोई ऐसा मेरा दोस्त जिसको ये बात ना समझ में आई हो, मुझे डेफिनेटली पता है सबको बात समझ में आ गई होगी। तो टाइप ए का और डिस्कस किया, अभी मैंने जस्ट जनरल वे में केवल एक छोटी सी बात यही बताई है कि कैसे मैं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड को लेता हूँ, ये मेरी स्लाइड 2 थी, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं घबराएंगे आप लोग। नेक्स्ट स्लाइड में देखना, नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ई। तो अब मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि टाइप ई है, जो कि मेरा क्या है, नो है, ठीक। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखने वाली बात है। जैसे कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, ये सिलॉक्स की पावर है, जो मर्जी वो करा सकता है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। तो इसका तो बनाना बहुत आसान है कि देखिए, कोई भी आदमी जो है, ठीक, उसका दूर दूर तक, ठीक है, ऑनेस्टी से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। कोई भी आदमी जो है वो ईमानदार नहीं है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, ठीक है, कोई भी जो आदमी है, ठीक, वो क्या नहीं है, ईमानदार नहीं है, ठीक। ये बात समझ में आई। तो कभी भी नो का कोई भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक। उसी तरीके से टाइप आई को देखना, तो टाइप आई सम का केस है, ठीक। मैंने जैसा कहा कि अभी तो मैं केवल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर लिखी है तो वो डायग्राम में दिखेगी कैसे, क्योंकि जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है, वो वेन डायग्राम मेथड होता है, और वेन डायग्राम मेथड सबसे सेफ मेथड होता है। ये आप लोगों को आगामी जो परीक्षा होगी उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है, कि वेन डायग्राम मेथड कितना महफूज मेथड है आप लोगों के लिए। ये जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो टाइप आई का मतलब क्या है, सम है, ठीक। तो अभी वहाँ क्या बोला गया है कि सम मैन
आर ऑनेस्ट, कुछ आदमी जो हैं वो बेचारे कैसे हैं, ईमानदार हैं। कुछ आदमी कैसे हैं, ईमानदार हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हो गए हमारे आदमी, ठीक है। कुछ आदमी कैसे हैं, ये देखिए कुछ आदमी जो हैं, ये कुछ आदमी जो हैं वो कैसे हैं हमारे मेरे भाई, ईमानदार हैं। कैसे हैं मेरे दोस्त, ईमानदार हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में बनाना चाहें तो कुछ मैन क्या हैं, कुछ मैन क्या हैं, ऑनेस्ट हैं। क्या अब तो मेरी बात समझ में आई कि कुछ का डायग्राम अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, बताओ तो। क्या मैं आप लोगों के साथ कोई जल्दबाजी कर रहा हूं, मैं बहुत आराम से बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को समझा रहा हूं। उसी तरीके से टाइप ओ को देखना, सम नॉट का केस। सम नॉट के केस में क्या है कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर होता है, ठीक है, लेकिन अभी केवल मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को समझना है, ठीक है। कि कुछ जो आपके आदमी हैं वो ईमानदार नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ आदमी जो हैं वो आपके ईमानदार नहीं हैं। तो देखना इसको कैसे बनाना है। देखिए जिसके साथ सम लगा हुआ है, जिसके साथ सम लगा हुआ है उसको आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और उसको आधा इंसर्कल करेंगे, ठीक है, आधा डॉटेड। ये मेरा बनाने का तरीका है कि कुछ आदमी जो हैं, कुछ आदमी वो क्या हैं, ईमानदार नहीं हैं। कुछ आदमी जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, ठीक है। ये मेरा बनाने का तरीका है। सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं बनाने के, बुक्स में अलग दिया हो सकता है, किसी टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, नो डाउट सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं तो उन्होंने भी बताया होगा। हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है किसी डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का। जो फिलहाल जो मेरा तरीका है वो यही तरीका है कि सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। कुछ जो आदमी हैं मतलब जो कुछ के साथ जो पार्ट लगा होगा जो कि ईमानदार नहीं है, उनको आप क्या करेंगे, आधा पूरा सर्कल बनाएंगे, आधा डॉटेड बनाएंगे। इससे ये रिप्रेजेंट होगा कि कुछ आदमी जो हैं वो ईमानदार नहीं है। गलती से भी ऑनेस्ट को यहाँ और मैन को यहाँ मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप करेंगे कि कुछ ऑनेस्ट जो हैं, अगर आपने ऑनेस्ट को यहाँ और मैन को यहाँ कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कुछ जो ईमानदार हैं वो आदमी नहीं है। तो ऐसी गलती आप कदापि ना करें। जब मैं ऐसा टाइप ओ में पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए भी आप इतना ध्यान रखेंगे कि कुछ आदमी जो हैं वो ईमानदार नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही बनाना है, ठीक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चारों के चारों टाइप मेरे समझ गए होंगे, टाइप ए, टाइप ई, टाइप ओ, टाइप आई और टाइप ओ, ठीक है। ये चार बातें मैंने आप लोगों को सिखाई। ये आप लोगों को समझ में आया क्या, बोलिए तो। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे यहाँ से मामला गंभीर होगा, ठीक है। और गंभीर का मतलब ये है कि अब यहाँ से हम लोग मेन कंसेप्ट में घुसना स्टार्ट कर देंगे। तो एक लंबी गहरी सांस ले लो। चलिए तो अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव मोड एंड रिवर्स मोड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये कुछ है नहीं, जैसे मैंने बता दिया कि चैप्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं अपने अपने, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल नहीं घबराएंगे। भैया देखो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है मेरे दोस्त, मेरे भ्राता, और मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जो चीज़ इंग्लिश में है मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा। आप बिल्कुल पजल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। बस आप केवल मेरी बात को सुनेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और कसम से बता रहे हैं कि बिल्कुल एकदम नाचते नाचते फिरोगे अगर एक बार पूरे सिस्टम को समझ लोगे तो, ठीक है। जो भी चैप्टर रीजनिंग में जितना ज़्यादा मुश्किल होगा मैं आप लोगों को उतना ही आसानी से पढ़ाऊंगा, बशर्ते चीज़ों को पूरा देखना, छोड़ के भागना नहीं कहीं भी, ठीक है। वैसे मेरे दोस्त लोग दिलेर हैं, छोड़ छाड़ के भागने वालों में से वो हैं ही नहीं। चलिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव मोड एंड रिवर्स मोड क्या कहता है उसको ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे पहले मैंने ऑल से ही लूँगा, मैंने एक स्टेटमेंट लिया,
ऑल मैन आर ऑनेस्ट, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सभी के सभी आदमी क्या हैं, ईमानदार हैं। तो ये मेरा डेरिवेटिव मोड क्या है? डेरिवेटिव मोड का मतलब ये होता है कि जब आप स्टार्टिंग टू लास्ट चलें, ठीक है, तो ये कैसा मोड है? डेरिवेटिव मोड है, ठीक है। मैं इसको डी और एम करके लिख रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सब कुछ। मैंने क्या लिखा है? ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो जब मैं जितने भी निष्कर्ष में मैन से ऑनेस्ट की तरफ निकालूंगा, हिंदी माध्यम वाले बच्चे नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है, मुझे खोजेंगे नहीं मार्केट में, ठीक है, कि इनको पकड़ के खोपचे में ले लो, खोपचे में नहीं लेना है, ठीक है। मैं हिंदी माध्यम वालों का भी सम्मान कर रहा हूँ, घबराना नहीं। सभी आदमी ईमानदार हैं। हाँ, ये खोपचा शब्द बहुत खतरनाक है जी, ये दिल्ली में बहुत चलता है, खोपचे में ले लो। नहीं, दिल्ली का है या मुंबई का है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि खोपचा शब्द दिल्ली का है कि मुंबई का है, ठीक है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। सभी आदमी ईमानदार हैं। जब कभी भी मैं आदमी से ईमानदार की तरफ, कहने का मतलब फर्स्ट टू लास्ट चलूँगा, तो ये मेरा डेरिवेटिव मोड होगा, ठीक है। और रिवर्स मोड का मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि जब मैं ऑनेस्ट से मैन की तरफ को अपने निष्कर्ष निकालूंगा, ठीक है, जब मेरे निष्कर्ष ऑनेस्ट से मैन की तरफ निकलने लगेंगे, ठीक है, ऑनेस्ट से मैन की तरफ निकलने लगेंगे, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? रिवर्स मोड बोलूँगा। फिर से हिंदी माध्यम वाले बच्चे मुझे खोजेंगे नहीं, ठीक है, हाँ, मुझे खोजेंगे नहीं। तो मैं ईमानदार से जब आदमी की तरफ जो निष्कर्ष निकालूंगा, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मैं उसको रिवर्स मोड बोलूँगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या मेरे भाई को? ठीक है, तो डेरिवेटिव मोड और रिवर्स मोड का मतलब सीधे सीधे से यही हो गया कि जैसे अब मैं एक ही भाषा में लिखूंगा, एक तरफ इंग्लिश में लिखवा लो, एक तरफ हिंदी में लिखवा लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहले हिंदी माध्यम वालों का सम्मान कर लेते हैं कि डेरिवेटिव मोड का मतलब ये हो गया कि उसके जो चार निष्कर्ष जो जनरली निकलेंगे वो किस तरीके से दिखाई देंगे। जैसे एक स्टेटमेंट बोला गया कि सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं, तो पहला यही निष्कर्ष निकल सकता है। फिलहाल निष्कर्ष इसके 3 ही निकलेंगे, लेकिन आप चारों लिख लीजिए कि मान लीजिए इसका निष्कर्ष पहला निकला कि सभी आदमी ईमानदार हैं, ठीक है, ये निकल गया। फिर क्या निकल सकता है कि कुछ आदमी ईमानदार हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्या निकला? सभी हो गया, कुछ हो गया, फिर हो जाएगा कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं है, ठीक है। और अगला क्या होगा कि कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, ठीक। तो अभी जैसा मैंने बोला कि ये निष्कर्ष जो भी आदमी से आपके ईमानदार की तरफ को निकलेंगे वो सारे के सारे, अभी मैं इस बहस में फिर से बता दूं, नहीं जा रहा हूं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, अभी तो ये मैं जानता ही नहीं, ठीक है। मैं अभी मूवी का नाम भूल गया, फिलहाल मैं गजनी हो गया हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया हूँ, मुझे सच में नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ कि अभी मुझे केवल इतना पता है कि मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव मोड का मतलब मेरा क्या है। वो सारे निष्कर्ष जो कि मेरे आदमी से ईमानदार, मतलब फर्स्ट से लास्ट की तरफ जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो मेरे क्या हैं? डेरिवेटिव मोड में मैंने उनको रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके मतलब, और रिवर्स मोड, अब इंग्लिश मीडियम वालों का भी सम्मान कर लेते हैं। रिवर्स मोड का मतलब अब जितने भी निष्कर्ष आपके ऑनेस्ट से मैन की तरफ, ईमानदार से आदमी की तरफ, तो वही वाली बात हो गई कि ऑल ऑनेस्ट आर मैन, ऑल ऑनेस्ट आर मैन। अगला मैंने पढ़ाया सम ऑनेस्ट आर मैन। फिर मैंने अगला पढ़ाया सम ऑनेस्ट आर नॉट मैन। और फिर मैंने अगला पढ़ाया नो
ऑनेस्ट इज मैन। ठीक है, तो अब देखना रिवर्स मोड का मतलब क्या हुआ कि जब आप लास्ट से पहले की तरफ अपने निष्कर्ष निकालेंगे तो ऑनेस्ट से मैन की तरफ मेरे सारे निष्कर्ष निकले हुए हैं। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि अभी इसमें क्या सही है क्या गलत है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो अब हमारा अगला जो टाइप है वो है टाइप ए। और इस टाइप में देखिए तो जो मैंने टाइप ए लिया हुआ है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जो कि ऑल का टाइप है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसमें एक कथन बोला गया है और वो कथन क्या है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, सभी आदमी ईमानदार हैं, जो कि वाकई में सभी आदमी ईमानदार हैं। अब उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं और वो निष्कर्ष जो हैं क्या क्या निकल सकते हैं, कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते हैं, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी होगी। तो देखिएगा, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। मेरा जो कथन बोला गया है ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया कि सभी के सभी आदमी जो हैं, सभी के सभी आदमी जो हैं वो क्या हैं, सभी के सभी आदमी ऑनेस्ट हैं। क्या हैं सभी के सभी आदमी? ऑनेस्ट हैं। कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में जो कथन जो हम लोगों का होता है वो आप लोगों का डेरिवेटिव मोड में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यस डेरिवेटिव मोड में, तो हम जितने भी निष्कर्ष निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ के लिए निकालेंगे, मैन से ऑनेस्ट के लिए निकालेंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे उनका भी हम लोग सम्मान करेंगे। आदमी से ईमानदार के लिए हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। तो जैसा कि आप पढ़ भी लीजिए, सभी आदमी ईमानदार हैं, आदमी से ऑनेस्ट के लिए आदमी ईमानदार और कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। तो अब इसमें सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं। तो अब इसके आधार पे आप देखिए कि हमारे कौन कौन से निष्कर्ष जो हैं वो सही हो सकते हैं। और हम लोग इसको वेन डायग्राम से पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी। एक तो ये तो है, ये तो स्टेटमेंट में हम लोगों को बोला ही हुआ है कि सभी आदमी जो हैं वो ईमानदार हैं। अगर सभी आदमी ईमानदार हैं तो ये तो मेरा डेफिनेटली ट्रू है। डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये होता है जो चीज़ 100% सत्य हो, और जो चीज़ 100% सत्य होगी वो क्या होगी, सही होगी। क्या होगी, सही होगी। मैं आगे से कभी भी लिखूँगा अगर कोई चीज़, कोई कथन जो है, सॉरी कोई जो निष्कर्ष जो है वो अगर सही होगा तो उसको मैं क्या लिखूँगा, डेफिनेटली ट्रू। तो मैं इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं लिखूँगा डेफिनेटली ट्रू, मैं क्या करूँगा, इसको D.T से रिप्रेजेंट करूँगा। इसका मतलब क्या होगा कि सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं। तो जो कि मेरा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल मेरे वेन डायग्राम के हिसाब से बिल्कुल मैच करता है, और जो कि कथन में भी है तो निष्कर्ष तो ठीक है ही। फिर उसके बाद क्या है, सम मैन आर ऑनेस्ट, कुछ आदमी जो हैं वो ईमानदार है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे ईमानदार हैं, ठीक? तो इसमें से आप कुछ को ले लीजिए, आप कोई भी कुछ उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इन 3 लोगों को उठा लिया, ठीक? तो ये जो 3 लोग हैं क्या ये ईमानदार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि जो मैन हैं वो सारे के सारे ईमानदार हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि दुनिया के सभी आम मीठे हैं, तो उसमें से आप कुछ भी आम उठा लें वो क्या होगा, बिल्कुल मीठा होगा। तो सेम इसी कंसेप्ट के आधार पे सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं, तो उसमें से कुछ आदमी आप उठाएंगे तो वो कैसे होंगे, ईमानदार होंगे। तो ये तो बहुत आसान है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। बोलो क्या भाई मेरे बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब देखिए तीसरा क्या है, कुछ आदमी ईमानदार नहीं हैं। अब सबसे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखना यूनिवर्सल अफर्मेटिव में, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव टाइप ए में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं डेरिवेटिव मोड में चलूँगा तो वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस वैसे भी आप लोगों का क्या होगा, 100% गलत की श्रेणी में आएगा। फिर भी लेकिन समझाना मेरा फ़र्ज़ है, मैं समझा देता हूँ कि सभी के सभी आदमी जो हैं जब ईमानदार हैं तो ये कहना कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं हैं, ये अपने आप में स्टेटमेंट का विरोध करता है, कथन का क्या करता है, सीधे सीधे विरोध करता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये डेफिनेटली फॉल्स है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या होता है कि पूरी रूप से क्या है,
गलत है, इसकी पूरी रूप से ये गलत है और ये बिल्कुल अमान्य है। आप लोगों का निष्कर्ष जो है ये अमान्य है, ये कथन को सपोर्ट नहीं करता है। चौथा वाला बोला गया है नो मैन इज़ ऑनेस्ट, कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है। अगर कोई भी आदमी ईमानदार नहीं, अब बताइए कि जब सभी के सभी दुनिया में आदमी ईमानदार हैं तो क्या ये आपका निष्कर्ष जो है वो आपके कथन का विरोध करता है कि नहीं करता है? कि सब एक तरफ बोला गया कि सभी आदमी ईमानदार हैं, जो कि हमें मान के चलना है, जो कि ये जो स्टेटमेंट बोला गया है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये कह देना कि कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, तो बताइए कि आदमी वर्ग जो होगा इस पृथ्वी पे उसको कितना बड़ा झटका लगा होगा इस समय जब कथन ये बात बोली गई होगी। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको गलत की श्रेणी में मान के चलेंगे। बोलो क्या मैं अपनी बात को समझा पाया क्या? अभी मैंने कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है, मैं जस्ट अपनी बातों को समझा रहा हूँ। मेरी अगली स्लाइड में 6 स्लाइड जो है वो रिवर्स मोड की है, उसके बाद जो है फिर मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। तो बताइए कि आप लोग क्या मेरी बात को समझ पाए क्या? बिल्कुल समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करता हूँ, ठीक। और अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों को पूछने का मैंने पूरा बोले तो पूरी तरीके से आपको आज़ादी मैंने दी हुई है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि रिवर्स मोड में आ जाते हैं। रिवर्स मोड जो होता है वो ऑल का थोड़ा सा पेचीदा होता है, ठीक। और अगर आप रिवर्स मोड में सीधे सीधे गए सही और गलत ही पढ़ के रखे हुए हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आने वाले टाइम में डूबने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब डे बाय डे चाहे वो कोई भी चैप्टर हो उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे अच्छा किया जा रहा है, तो वहाँ पे डाउटफुल सिचुएशन के भी क्वेश्चन बना करते हैं। तो इसीलिए आप लोग मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा रिवर्स मोड में मैं क्या समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। देखना रिवर्स मोड में पहली बात तो अब देखना जितने भी रिवर्स मोड के निष्कर्ष होंगे वो कहाँ से कहाँ के लिए निकलेंगे, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ऑनेस्ट से मैन की तरफ निकलेंगे, मतलब ईमानदार से आदमी की तरफ निकलेंगे। आप देखिए तो क्या, अब देख लीजिए सभी आदमी ईमानदार हैं, क्या ईमानदार से आदमी की तरफ निष्कर्ष, 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 ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। तो आप मुझे एक बात बताना कि दुनिया में सभी आदमी ईमानदार हैं, ये तो कथन बोला गया है, निष्कर्ष आपके ईमानदार से आदमी की तरफ निकाले गए हैं। तो बिल्कुल नहीं घबराना, मैं बिल्कुल पीछे की तरह बिल्कुल रिपीट कर दे रहा हूँ कि जितने आदमी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, ईमानदार हैं। जितने आदमी हैं वो सभी के सभी क्या हैं, ऑनेस्ट हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। क्या वो इतने भी मेरे जो हिंदी माध्यम के जो प्यारे दोस्त हैं वो इतने तो स्ट्रॉन्ग हैं ही कि वो मैन को और ऑनेस्ट को आदमी और ईमानदार में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावे भी मैं उनको कुछ चीज़ समझाना चाहूँगा। अभी आप सिंपल सा एक चीज़, मुझे केवल एक चीज़ आप बता देना, इसमें 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट को मैं अभी रोक के चलता हूँ। कौन सा? एक ऑल वाला और एक सम नॉट वाला, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके लिए मैं विधिवत आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों को मैं वादा करता हूं कि बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, बशर्ते छोड़ के भागेंगे नहीं। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा से देखेंगे, लेकिन छोड़ के भागना नहीं है। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो आजीवन सिलॉक्स आपको दिक्कत नहीं करेगा। समझिएगा, सभी के सभी आदमी ईमानदार हैं ऐसा बोला गया है। इन दोनों को अभी गोली मार देते हैं, ठीक है, लेकिन इनको पूरी तरीके से नहीं मारना है। अभी इस पे आइए, कुछ आदमी ईमानदार हैं, सॉरी कुछ ईमानदार आदमी हैं। मुझे एक चीज़ बताना आप, ठीक, कि आदमी हैं और ईमानदार हैं और कुछ ईमानदार इसमें से आदमी है, ये बात तो सही है क्या? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक एशियन पेंट का डब्बा लेके आऊँ और इस ऑनेस्ट वाले को पेंट करना स्टार्ट कर दूं, किसको पेंट करना स्टार्ट कर दूं? ऑनेस्ट को पेंट करना स्टार्ट कर दूं। तो आप देखना कि अगर मैं ऑनेस्ट को पेंट कर दूं पूरी तरीके से तो क्या उसकी जो कलर है क्या वो मैन के ऊपर भी गई है क्या? तो इसका मतलब तो ये कन्फर्म हो गया कि कुछ आदमी ऐसे तो ज़रूर हैं जो कि ईमानदार हैं, ठीक है। कुछ आदमी ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, ईमानदार
हैं। तो ये बात समझ में आई क्या कि कुछ ईमानदार ऐसे हैं, माफ़ कीजिएगा बोलने में गलती हो गई, कुछ ईमानदार ऐसे हैं जो कि क्या हैं, आदमी हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ईमानदार को देखना चालू करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि ईमानदार के अंदर कुछ आदमियों का हिस्सा भी शामिल है। तो ये तो डेफिनेटली मेरा क्या हो गया, ये मेरा डेफिनेटली ट्रू हो गया। बोलो क्या ये तो मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ कि नहीं। ठीक, अब एक स्टेटमेंट, अब एक इसमें जो निष्कर्ष बोला गया वो क्या बोला गया कि कोई भी ईमानदार आदमी नहीं। आप मुझे बताइए कि जब कुछ आदमी ईमानदार हो चुके हैं तो निश्चित बात है कि कुछ ईमानदार तो ऐसे हैं ना जो आदमी की श्रेणी में आते हैं। तो आप ये कह दें कि कोई भी आदमी ईमानदार नहीं है, सॉरी कोई भी ईमानदार आदमी नहीं है, तो मुझे बताइए क्या वो अपने आप में पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है क्या? ठीक है, गलत बात बोली जा रही है, तो ये मैंने पूर्ण रूप से गलत कह दिया, ये मैंने पूर्ण रूप से सही कह दिया। ठीक, अब आपके पास दो निष्कर्ष जो हैं, जो दो कंक्लूजन्स हैं वो बचते हैं। इसके बारे में विधिवत चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अभी इसको आप छोड़िए, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए और ध्यान से समझना, मैं इसको 3 अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, और अगर 3 अलग अलग एग्जाम्पल से नहीं बात समझ में आई तो कल क्लास में 2 सल्फास की गोली लेके आना, एक आप खा लेना, एक हम खा लेंगे। ठीक है, अगर 3 बात में भी बात समझ में नहीं आई, एकदम नालायक से नालायक स्टूडेंट को भी ये बात समझ में आ जाएगी। आप मेरी बात को गौर से समझना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ देखना ध्यान से, ये कोने में आ जाइए, कोने में। ठीक है, कोने में बात को समझिएगा, यहाँ देखना। देखिए, ये मान लीजिए कुछ आदमी हैं, ये आदमी हैं। ठीक है, ठीक ठीक, और मैंने कह दिया कि ये ईमानदार हैं। इनकी गिनती नहीं करनी है कि मतलब ये कितने हैं, गिनती में तो हमें बताया ही नहीं हुआ है। ठीक है, गिनती में तो हमें बताया ही नहीं हुआ है कि ईमानदार। चलिए मैं इसको एच से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ ईमानदार लोग भी हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि सभी के सभी ईमानदार हैं, तो मतलब ईमानदार भी एग्जिस्ट करते हैं और आदमी भी एग्जिस्ट करते हैं। मुझे एक बात आप पहले ये बता दीजिए, क्या आपको कहीं ये बात बोली गई है क्या कि ईमानदार आदमी के बराबर हैं? ऐसा कहीं स्टेटमेंट में बोला गया है क्या आपको कैसे पता कि दुनिया में जितने ईमानदार हैं उतने ही आदमी हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये पता ही नहीं है कि ईमानदार जो हैं वो आदमी के बराबर हैं या आदमी से ज़्यादा हैं। ये चीज़ मुझे जानकारी नहीं। मुझे बस केवल इतना पता है, दुनिया में जितने आदमी मिल जाएंगे सारे के सारे ईमानदार की श्रेणी में आएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि दुनिया में जितने ईमानदार हैं वो सारे के सारे आदमी हैं भी कि नहीं। क्या बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है, कुछ लोगों को बात नहीं समझ में आएगी, मेरी बात को समझना। जैसे मैंने बोला, मैंने एक स्टेटमेंट लिया कि सभी ए बी हैं। अब धीरे धीरे आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी, सभी ए क्या हैं, बी हैं। तो मैंने अपने कथनानुसार मैंने बना दिया है कि सभी के सभी ए क्या हैं, बी हैं। पहली बात मुझे बताना, दुनिया में जितने भी ए पर आप हाथ रख देंगे वो सबका सब बी निकलेगा। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई है कि बी जो हैं वो ए के ही बराबर हैं या बी जो है वो ए से ज़्यादा है। इसकी जानकारी मुझे स्टेटमेंट में नहीं दी गई है। बोलो क्या अब तो बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसकी जानकारी जो है वो मुझे स्टेटमेंट में नहीं दी गई है, इसीलिए डाउटफुल सिचुएशन में आ जाती है बात। ये किस में आ जाती है? डाउटफुल सिचुएशन में आ जाती है। कहने का मतलब मुझे कुछ बात तो पता है, मुझे ये बात तो पता है कि कुछ ईमानदार, देखिए तो कुछ ईमानदार आदमी हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि सभी के सभी ईमानदार आदमी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि ईमानदार इसमें कितने हैं और आदमी कितने हैं। क्या बोलो अब तो मेरी बात समझ में? इसके आधार पे जिस तरीके से मुझे ये नहीं पता कि बी ए के बराबर है या बी ए से बड़ा है। बोलो क्या ये बात तो समझ में? हाँ, इतना जरूर कन्फर्म है कि दुनिया में जितना ए है सबका सब बी है। बोलो क्या अब तो मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए मैं आपको
लेके चलता हूँ एक प्लैनेट पे, हुलुलुलु प्लैनेट पे। किस पे लेके चलता हूँ? एक हुलुलुलु प्लैनेट पे, और वहाँ से हम एक एलियन को उठा के लेके आते हैं। यहाँ से लोगों को ज़्यादा बात समझ में आती है। जनरली मेरी ऑफलाइन क्लास में मैं एग्जांपल ज़रूर दिया करता हूँ, तो आप मेरी एक बात को सुनना। मैंने एक बात बोली, या छोड़िए, प्लैनेट से एक प्लैनेट है, ठीक है, हुलुलुलु प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है? हुलुलुलु प्लैनेट, ठीक है। तो इस हुलुलुलु प्लैनेट से आपसे मिलने आपका एक दोस्त आया है जो कि एलियन है, ठीक है। और उस एलियन का नाम मैंने रख दिया जादू। मैंने क्या रख दिया? मैंने क्या रख दिया? उसका नाम जादू रख दिया। तो अब जादू आपसे मिलने के लिए आया, तो बताइए, जादू तो दूसरे प्लैनेट से आया है, उसको अर्थ के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो सारी चीज़ों से अनजान है, ठीक। तो आपने क्या किया? आपने, मान लीजिए आपने उसको, अब वो आया है तो उसकी आप क्या करेंगे? खातिरदारी करेंगे। तो आपने क्या किया? आपने उसको खूब सेब खिलाए। क्या खिलाए? खूब सेब खिलाए, ठीक। और वो खाता रहा आपके साथ रहा, ठीक। और जब तक वो खाया है सेब, तो उसको जितने सेब मिले सारे के सारे मीठे मिले। तो मैंने कहा कि सभी सेब मीठे हैं। क्या हैं? सभी सेब मीठे हैं, ठीक। तो आपके मित्र ने खूब एंजॉय किया, सारे के सारे सेब उसने खाए और सभी के सभी सेब मीठे हो गए, ठीक। तभी अचानक से एक जादुई आवाज़ आती है और वापस से जो है स्पेसशिप आता है और आपका जादू वापस से चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने प्लेनेट पे पहुंचेगा तो निश्चित बात है उसके जो यार दोस्त होंगे उससे बातचीत करेंगे, और जैसे ही उससे बातचीत करेंगे आप मुझे बताना कि उससे कुछ ना कुछ तो अर्थ के बारे में जानकारी ली जाएगी। तो अब वो बताएगा कि मैंने सेब खाए और मुझे जितने भी सेब खिलाए गए वो मीठे थे, ठीक। तो अब उसमें जो उसके दोस्त हैं, क्या वो उससे एक सवाल कर सकते हैं क्या? बोलिए तो। अब पूछेंगे आप क्या सवाल कर सकते हैं? वो उससे ये सवाल कर सकते हैं कि अच्छा, क्या उस प्लैनेट पे मीठा जो है, उस प्लैनेट पे जो भी मीठा है, क्या वो सभी सेब है या फिर सेब के अलावे भी कुछ मीठा है? तो अब जादू बोलेगा, कहेगा ये तो मेरे दोस्त ने मुझको बताया ही नहीं, है ना, क्योंकि आपने उसको ये जानकारी दी ही नहीं, बस वो सेब खाता गया और उसको सारे सेब मीठे लगते रहे। तो अब उसको ये बात नहीं पता है, उसके दिमाग में एक डाउट आ जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया में, वहाँ जहाँ मैं गया था प्लैनेट अर्थ पे, तो वहाँ पे क्या दुनिया में जितना मीठा था सारा का सारा सेब था? क्या बोलिए, क्या एक डाउटफुल सिचुएशन आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी को बोला जाता है आंशिक सत्य। मतलब आंशिक सत्य का मतलब आपको ये तो पता था कि कुछ मीठे तो सेब हैं, ये कन्फर्म है, लेकिन आपने दुनिया का सारा मीठा जब देख ही आप नहीं पाए तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सभी का सभी मीठा सेब है? बोलो क्या अब तो मेरी बात समझ में आई? अब तो आप इसको कहेंगे ना कि ये कैसा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ऑल का केस कैसा होता है, रिवर्स मोड में पार्शली ट्रू होता है। पार्शली ट्रू का मतलब होता है आंशिक सत्य। क्या होता है? आंशिक सत्य होता है, ठीक है। और आंशिक सत्य को मैं क्या कहता हूँ? पीटी कहता हूँ। पीटी का मतलब ये होता है आंशिक सत्य। और आंशिक सत्य का मतलब क्या होता है? आंशिक सत्य का मतलब होता है कि मेरी जो सिचुएशन रही वो कैसी रही? डाउटफुल सिचुएशन है। मतलब मैं इसके बारे में ना तो सही कह सकता हूँ ना गलत कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अभी इतनी प्राथमिक स्टेज में मेरी कथन कैसा, मेरा निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डाउटफुल सिचुएशन है, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। बोलो क्या बात समझ में आई क्या? ठीक है, चाहे आप इसके माध्यम से समझ लीजिए, चाहे आप इसके माध्यम से समझ लीजिए, चाहे आप इसके माध्यम से समझ लीजिए। बोलिए क्या बात सही है क्या? ठीक। अब आप मुझे एक चीज़ ये बताना कि जब आपको ये पता ही नहीं है कि सभी के सभी दुनिया में जितने भी ईमानदार हैं, ठीक है, पहले अब वन बाय वन आते हैं। दुनिया में जितने ईमानदार हैं वो सभी के सभी आदमी हैं, ये बात तो मेरी आंशिक सत्य है। बोले तो डाउटफुल सिचुएशन है, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी। तो अब ये आप जब कहेंगे कि कुछ आदमी ईमानदार नहीं हैं, तो ये भी कैसी सिचुएशन हो गई? बोलो क्या ये भी क्या पार्शली ट्रू सिचुएशन हो गई क्या? पार्शली ट्रू का मतलब बोले तो ये क्या आंशिक सिचुएशन हो गई क्या? ये आंशिक सत्य वाली सिचुएशन हो गई क्या? मतलब क्या ये मेरी डाउटफुल सिचुएशन हो गई क्या?
और क्या ये चीज़ फिर अनुसरण नहीं करेगी ना? बोलो क्या अब तो मेरी बात समझ में आई क्या? कि कुछ ईमानदार आदमी नहीं है। ये बात आपको ठीक उसी तरीके से समझ में आएगी। आप डायरेक्ट इसको छोड़िए, आप यहाँ आइए कि सभी के सभी सेब कैसे हैं, सभी के सभी सेब कैसे हैं, मीठे हैं। और अब अपने जादू दोस्त के माध्यम से आप समझने का प्रयास इसको कीजिएगा कि जो सभी के सभी, अब आपको ये नहीं पता है कि दुनिया में जितना मीठा है सब सेब है, पहले यही नहीं पता है, ठीक? हो सकता है कि इस मीठे में और कुछ भी शामिल हो, ऐसा हो सकता है। जिस दिन यहाँ कुछ शामिल हो जाएगा उस दिन आप ये कह पाएंगे कि यस, मान लीजिए कि यहाँ पे बनाना भी मीठा होता है। ये है नहीं, मैं अपनी तरफ से एजम्पशन कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। अगर मीठे में बनाना भी शामिल हो जाए तो आप ये कह पाएंगे कि यस, कुछ जो है मीठा ऐसा है जो कि सेब नहीं है। क्यों? क्योंकि सेब और बनाना में कोई रिलेशन नहीं है। बोलो क्या बात समझ में आई क्या? लेकिन मेरा स्टेटमेंट तो अमूक है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है भी कि नहीं करती, मुझे पता नहीं है। तो जब मुझे यही नहीं पता है कि दुनिया में जितना मीठा है सब सेब है, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कुछ मीठे जो हैं वो सेब नहीं हैं? ठीक, तो ये कैसा स्टेटमेंट, ये कैसा कंक्लूजन हो गया? आंशिक सत्य हो गया क्या? बोलो अब तो मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे बोला गया कुछ ईमानदार आदमी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि दुनिया में जितने ईमानदार हैं सब आदमी हैं। अगर मुझे ये चीज़ कंफर्म होती तब तो इसके बारे में मैं स्टैंड ले लेता, ठीक है। मुझे ये नहीं पता है कि ये जो ऑनेस्ट है वो मैन के बराबर है, मैन से बड़ा है, जो कि मैंने यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या अब तो मेरी बात समझ में आई क्या कि कुछ ईमानदार आदमी नहीं हैं? तो कुछ ईमानदार आदमी नहीं हैं। अब वो लड़के ऐसा सोच लेते हैं कि अच्छा ये तो सही बात है कि मुझे तो दिख रहा है कि कुछ ईमानदार आदमी नहीं है, वो इस जगह को मान लेते हैं, जबकि मुझे ये नहीं पता, हो सकता है कि मैन की और ऑनेस्ट की बाउंड्री लाइन एक ही हो, ठीक है। तो बोलो क्या अब तो बात समझ में आई? ठीक भैया, इतने प्यार से, इतने शिद्दत से सिलॉक्स कोई नहीं सिखाएगा। बोलो क्या अब तो मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक, तो अब मैं एक आप लोगों के लिए एक प्लेन स्लाइड लूँगा और उसको थोड़ा सा रिकैप करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, घबराएंगे नहीं आप लोग। और ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है इस पे आप लोग दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। दोस्तों मेरी स्लाइड जो है वो खो गई, रुक जाना ज़रा 1 मिनट। बस 1 मिनट देना मेरे को, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बस 1 मिनट देना। देखिए एक जो है वो प्लेन स्लाइड ले रहा हूँ मैं, और मैं रिकैप कर दूँ जिससे कि आगे चलने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। बिल्कुल नहीं परेशान होंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे, ठीक। देखिए मैंने अभी तक आप लोगों को क्या सिखाया? मैंने अभी तक आप लोगों को मैंने ऑल का केस सिखाया है। मैंने क्या सिखाया है? मैंने ऑल का केस सिखाया है, ठीक। ऑल के केस में मैंने 2 बातें की। एक मैंने क्या बात की? एक मैंने बात की आपकी डेरिवेटिव मोड की, ठीक है, डेरिवेटिव मोड की, ठीक। और एक मैंने बात की आप लोगों की रिवर्स मोड की। किसकी बात की मैंने? रिवर्स मोड की बात की। देख लीजिए मैं रिकैप भी दे रहा हूँ, ठीक। रिवर्स मोड की बात की है। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, ठीक है, कि ऑल मैंगो आर स्वीट, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे कि सभी आम मीठे हैं, ठीक है। सभी आम क्या हैं? मीठे हैं। बोलिए क्या अब तो मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग कि सभी के सभी आम क्या हैं? मीठे हैं। तो अगर अब डेरिवेटिव मोड का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो आपका मैंगो से स्वीट की तरफ निकले और जो आपका आम से मीठे की तरफ निकले, वो डेरिवेटिव मोड है। तो वहाँ मैंने क्या बताया था कि जो भी निष्कर्ष आप लोगों के निकलेंगे, जब ऑल का निष्कर्ष होगा, सभी का निष्कर्ष होगा, तो वो तो डेफिनेटली ट्रू है ही, क्योंकि वो स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोला गया है, ठीक। और आपका सम होगा, सम का मतलब कुछ होगा, वो भी क्या होगा? डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली ट्रू का मतलब बिल्कुल अनुसरण करता है आपका कथन, सॉरी निष्कर्ष, ठीक है।
फिर वहीं आपका सम नॉट होगा। सम नॉट का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। और वहीं मैंने नो बताया तो वो भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत थी ही नहीं, लेकिन रिवर्स बोर्ड मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को कि सम है, ठीक, सम है। तो रिवर्स मोड का मतलब जब आप मीठे से आम की तरफ चलेंगे, जब आप स्वीट से मैंगो की तरफ चलेंगे, ठीक, तो वहाँ पे सम क्या था आप लोगों का, डेफिनेटली ट्रू, अनुसरण करता था। नो क्या था, डेफिनेटली फॉल्स था, अनुसरण नहीं करता था। और वहीं आपका दो केस मैंने समझाया अच्छे से, ऑल और सम नॉट। मैंने क्या समझाया, ऑल और सम नॉट। तो ऑल और सम नॉट का केस में क्या मैंने बताया, ये पीटी हैं। पीटी का मतलब क्या होता है, पार्शली ट्रू। पार्शली ट्रू का मतलब क्या होता है, ये एक डाउटफुल सिचुएशन होती है। ये कैसी होती है, डाउटफुल सिचुएशन होती है। मतलब ये एक विडंबना वाली सिचुएशन है जिसके बारे में ना तो हम सही कह पा रहे हैं ना गलत कह पा रहे हैं, हमें आधी जानकारी है। और आधी अधूरी जानकारी कभी भी फॉलो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आपको आधी जानकारी है तो आप उसको सही कभी नहीं कह पाएंगे, तो इसीलिए उसको गलत मान लिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग सिलॉक्स पढ़ रहे हैं और सिलॉक्स को कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको गलत नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे ये हमारे लिए एक डाउटफुल सिचुएशन है। इसलिए जो हमारा निष्कर्ष है वो कथन के हिसाब से अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। बोलो क्या अब तो बात समझ में आई क्या? ये प्लेन स्लाइड पे मैंने आप लोगों को एक रिकैप दे दिया है, ठीक है। बोलिए क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक, तो अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसी स्लाइड पे बता दे रहा हूँ। अभी क्या है कि क्लास का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो एक चीज़ आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको पार्शली ट्रू, ठीक है, पार्शली ट्रू के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी शब्द आएगा, पॉसिबिलिटी का केस भी मैं यही समझा दे रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन है और पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। जनरली ये बैंक का कंसेप्ट होता है, लेकिन भैया अब धीरे धीरे क्या है, डे बाय डे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, तो बैंक के सवाल अब आप लोगों के जीडी के एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप बी का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो, पूछा ज़रूर जाएगा। तो पार्शली ट्रू के साथ कभी भी पॉसिबिलिटी लगेगी तो अब वो चीज़ सही हो जाएगी। देख रहे हैं आप, जो चीज़ यहाँ पे पहले गलत थी वो अब सही हो जाएगी। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, कोई चीज़ अगर आंशिक सत्य है, ठीक है, कोई चीज़ अगर आंशिक सत्य है, अगर उसके साथ कोई वर्ड लग जाए संभावना, ठीक है, संभावना, तो वो चीज़ सही हो जाएगी। जब तक आंशिक सत्य है तब तक गलत है, जब आंशिक सत्य के साथ संभावना लगेगी तो वो चीज़ सही हो जाएगी। और इसी चीज़ को, पार्शली ट्रू को, मैंने एक नाम और दिया, डाउटफुल सिचुएशन। डाउटफुल का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपको डाउट है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो जहाँ क्लियर नहीं होती तो उसके साथ संभावना लगेगा तो वो चीज़ तो बिल्कुल सही हो जाएगी ना। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक, तो अब अगली बात और समझ के रखना, ठीक है। इसको नोट डाल के लिख लेना जहाँ पर भी आपका मन करे, जहाँ पर भी आप नोट्स आप खुद बनाएं। तो यहाँ पे पार्शली ट्रू के साथ अगर पॉसिबिलिटी लगेगी तो बात आपकी सही हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ एकदम सत्य है, डेफिनेटली ट्रू है, कोई चीज़ एकदम सत्य है, अगर कोई निष्कर्ष सत्य है, उसके साथ अगर आप संभावना शब्द लगा दिए, उसके साथ अगर आप संभावना शब्द लगा दिए तो वो चीज़ कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर करूँगा, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे। देख रहे हैं, जो चीज़ अभी तक सही थी उसको जब तक सही थी, अगर इनके साथ अगर पॉसिबिलिटी लग गई, संभावना लग गई, तो वो क्या हो गई, गलत हो गई। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ दुनिया में पहले ही गलत है, ठीक है, कोई चीज़ अगर पहले ही गलत है, जैसे कि ये, ठीक, तो गलत है, और इसके साथ अगर कोई शब्द जोड़ दे पॉसिबिलिटी, इसके साथ अगर कोई शब्द जोड़ दे पॉसिबिलिटी, क्या जोड़ दे, संभावना वर्ड जोड़ दे, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये भी क्या हो जाएगी, हमेशा गलत हो जाएगी। इस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो में एकदम भयंकर वाली चर्चा होगी, तो आप लोग शायद मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए क्या? बोलिए हाँ या ना। ठीक।
ठीक। तो इसको नोट करके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ के आइएगा। फिलहाल मैं इसको दोबारा से चर्चा करूंगा, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के आइएगा। और इसको पढ़ के आएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी, क्योंकि आप लोग देख लीजिए, चाहे मेरी जितनी भी स्लाइड्स हैं सब में क्वेश्चन हैं, और सारे के सारे दो स्टेटमेंट वाले भी हैं, और पहला ही क्वेश्चन आई थिंक मैंने 4 स्टेटमेंट वाला ही ले लिया है, नहीं 4 कंक्लूज़न वाला लिया है। तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को 2 स्टेटमेंट, 3 कथन, 4 कथन, 5 कथन, 6 कथन वाले क्वेश्चन भी, 7 कथन वाले क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अब मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि क्लास का वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मेरा यही मानना है भैया कि कायदे से जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसमें टाइम लगता है। नहीं तो झिंगा लाला हु वाला तरीका भी मुझे आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो देखने में और सुनने में अच्छा लगता है। जो आप लोग देखते हैं वो देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे तो फिर वही आप कहते हैं कि सर सिलॉक्स तो हम पढ़े बहुत थे। मुझे बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हमने सिलॉक्स कई जगह पे पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा, ठीक है, हमको उस समय सब समझ में आता है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में गलत हो जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ इस तरीके से एक बार पढ़ लो, आजीवन आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। सबसे पहली बात तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको सब कुछ सिस्टम अगर ऐसे ही चलता रहा, आप लोगों का सहयोग और प्यार मुझे जैसा मिल रहा अगर ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, तो मेरी जो हर वीडियो होगी उसका अपलोड होने का एक टाइम होगा, जो कि प्रत्येक सुबह, ठीक है, प्रत्येक सुबह आपको सुबह 6 AM to 8 AM के बीच में हमेशा क्या होगी, वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कैसी होगी, अपलोड हो जाएगी। अगली बात एक चीज़ ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया है, जो लोग अगर नहीं जानते हो, जो डायरेक्ट यहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं इस वाली क्लास से, तो पहले इंट्रोडक्शन भी देख के आना, मैंने क्या क्या वादा किया है। आप लोगों को जितने भी स्लाइड्स मैंने पढ़ाई हैं, इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी, आप लोगों को जितने भी मैंने स्लाइड्स पढ़ाई हैं इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ तो मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, और वो सुबह 8 AM से, मतलब सुबह 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक, उसी दिन सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं अपना स्लाइड नंबर में अपना प्रॉब्लम, या फिर आप लोग मुझे फ़ोन कॉल करके बता देते हैं। वैसे फ़ोन कॉल जनरली अवॉइड कीजिएगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल, ठीक है। पे अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं नेक्स्ट डे जब पढ़ाने आऊँगा, कितनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को पहले पिछले वाले डाउट्स क्लियर करूँगा, तो मैं आगे की वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और अपने भाई पे एक रहम करना, ठीक है, कि आप लोगों के टेलीग्राम चैनल पे मैं व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका ज्वाइन लिंक भेजूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है कि जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को जल्दी पहुंच जाएंगी, क्योंकि लड़के कई बार ऐसा होता है कि टेलीग्राम से चीज़ें मिस कर देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे तो वो उनको इंस्टेंट चीज़ें मिलेगी। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप का नोटिफिकेशन लोग बराबर चेक करते रहते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज़रूर ज्वाइन करना मेरे भाई, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम जो चैनल है मैं यहाँ बता देता हूँ किस नाम से है। वो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो सिंपली F2A REASONING, ठीक है। ये जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको कुछ पुराने अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन नए अपडेट्स जो हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जाएंगे और F2A रीजनिंग पर भी जाएंगे, ठीक है। और अपने भाई का आप लोग सपोर्ट करें, ठीक। अपने यार दोस्त जो भी समझते हैं उसका सपोर्ट करें भरपूर। अपने दोस्तों को बताएं, जो भी फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं उनको बताएं, जिनको रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है आप उनको इस वीडियो तक ज़रूर पहुंचाएं। और जैसा कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है ऐसा ही प्यार देते रहें। आप लोग आए इसके लिए अनेकों अनेक धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऑल के डेरिवेटिव मोड से पार्शियली ट्रू और डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।